सूटकेस में साफ साफ एक लाश थी, पर कातिल ने जानबूझकर उसे खींचकर भीड़ से भरे मेट्रो स्टेशन में ले आया। फिर वो आराम से सिक्योरिटी चेक की तरफ बढ़ा और तरह तरह के बहाने बनाकर चेकिंग करवाने से मना करने लगा। उसका मकसद सिर्फ स्टाफ का ध्यान खींचना था। इसमें बस कुछ कंबल और सामान है, तुम बात क्यों नहीं मान रहे हो। जैसे ही स्टाफ बैकअप बुलाने वाला था, उस आदमी ने उसे जोर से धक्का दिया और फिर पागलों की तरह भागने लगा। लेकिन पुलिस भी बहुत तेजी से वहाँ पहुँच गई। जब उसने देखा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो वो आदमी अचानक चिल्लाने लगा कि सूटकेस में बम है। साथ ही उसने एक डेटोनेटर जैसी चीज भी दिखाई। ये देखते ही वहाँ मौजूद सारे यात्री बुरी तरह डर गए और इधर उधर भागने लगे। खबर मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। उस आदमी को शांत करने के लिए क्राइम ब्रांच के कैप्टन रॉय ने अपना हथियार नीचे रख दिया। उन्होंने देखा कि उस आदमी का गला बुरी तरह सूख रहा है, इसलिए उन्होंने पानी की एक बोतल उठाई और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। मेरे साथ चालाकी मत करना, पानी पीना है, मुझे प्यास नहीं लगी। वो आदमी अभी बहुत चौकन्ना था, इसलिए कैप्टन ने खुद बोतल का ढक्कन खोला और उसके सामने एक घूंट पानी पिया। ये देखकर उस आदमी ने थोड़ी ढील दी, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि जैसे ही वो पानी लेने के लिए झुका, कैप्टन ने फौरन अपनी कमर से बंदूक निकालकर गोली चला दी। उस आदमी को काबू में करने के बाद बम स्क्वाड ने बड़ी सावधानी से सूटकेस की जिप खोली, पर फिर जो सामने आया वो एक ठंडी लाश थी। सूटकेस में लाश, ये क्या मामला है? मैंने मारा है। एलेक्स ने बिना झिझके अपना जुर्म कबूल कर लिया। उस वक्त पैसों के लेन देन को लेकर उसका मरने वाले से झगड़ा हो गया था। गुस्से में आकर उसने एक तार से उसका गला घोंट दिया। लेकिन एक बात कैप्टन को समझ नहीं आ रही थी, आखिर कत्ल करने के बाद वो लाश को लेकर मेट्रो स्टेशन क्यों आया? इस पर एलेक्स ने ये सफाई दी, आज वो लाश को ठिकाने लगाने के लिए गाड़ी से जाने वाला था, लेकिन कत्ल के बाद डर के मारे उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली। ऊपर से शहर में इन दिनों ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर चेकिंग बहुत सख्त चल रही है, इसलिए रिस्क न लेने के लिए उसने पहले टैक्सी से शहर के बाहर जाने का सोचा। लेकिन रास्ते में टैक्सी की एक गाड़ी से टक्कर हो गई। उसे डर था कि अगर पुलिस आई तो उसका राज खुल जाएगा, इसलिए वो सूटकेस लेकर मेट्रो स्टेशन चला गया। मुझे लगा मेट्रो की लाइन नंबर 3 शहर के बाहर तक जाती है, तो मुझे लगा कि वहाँ सिक्योरिटी शायद थोड़ी ढीली होगी, इसलिए मैंने अपनी किस्मत आजमाने की सोची। इसके बाद एलेक्स के बताने पर पुलिस को वो तार भी मिल गया जिससे उसने कत्ल किया था। फॉरेंसिक जांच में पता चला कि तार पर एलेक्स की ही उंगलियों के निशान थे और उस पर बने निशान मरने वाले के गले के निशानों से पूरी तरह मेल खाते थे। इससे तो यही लगता था कि एलेक्स ही कातिल है। लेकिन तभी जब एक अफसर अपने सीनियर को रिपोर्ट देने जा रहा था, तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने उसे अचानक रोक लिया, क्योंकि उसे ये केस कुछ ज्यादा ही सीधा साधा लग रहा था। और एक छोटी सी बात बहुत अजीब थी, वो थी तार के पर खरोंच का निशान। ये निशान कहाँ से आया? फॉरेंसिक एक्सपर्ट का भतीजा केबल टीवी लगाने का काम करता था, लेकिन उसने भी कहा कि उसने ऐसा निशान कभी नहीं देखा है। अरे ये तुम समझ नहीं पाए? मैं बताता हूँ। इसकी सिर्फ 2 वजह हो सकती है। पहली ये कि अपराध करते समय मुजरिम के नाखूनों से खरोंच लग गई हो, और दूसरी ये कि रोजाना इस्तेमाल के दौरान किसी औजार से रगड़ खाने पर ये निशान बन गया हो। तुम भी ना हर वक्त शक करते रहते हो। मुझे लगता है कि आजकल केस सुलझाते सुलझाते तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हो। सबूत पक्के होने की वजह से एलेक्स को जल्द ही जेल भेज दिया गया। लेकिन फैसला सुनाए जाने से पहले कैप्टन रॉय अचानक उससे मिलने आए, क्योंकि उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही थी कि एक ऐसा आदमी जो लॉ यूनिवर्सिटी का डीन बनने वाला था और नौकरी छोड़ने के बाद भी जिसके केस जीतने का रेट लगभग 100% था, वो भला अचानक गुस्से में आकर किसी का कत्ल कैसे कर सकता है? और उसने मारा भी तो उसे, जो उसके सबसे करीबी लोगों में से था। इस केस में ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक ही बार हारे थे, जब वो प्रोसिक्यूटर केविन के लिए बेगुनाही का केस लड़ रहे थे। हाँ, यही केविन इस केस में मरने वाला शख्स है। साथ ही वो एलेक्स का स्टूडेंट भी था और उसका सबसे होनहार शागिर्द भी। तो आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी कि उसने अपने ही हाथों से उसकी जान ले ली? तुम्हें पछतावा है? जो किया सो किया, अब पछताने से क्या होगा? हालांकि उसके चेहरे के भाव थोड़े अजीब थे, लेकिन वो शुरू से आखिर तक अपना जुर्म कबूल करता रहा। मगर जब कोर्ट में सुनवाई का दिन आया, तो एक ऐसी चीज हुई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एलेक्स भरी अदालत में अपने बयान से पलट गया। देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।